नमः शिवाय। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो स्वयं शिव जी को प्रकट होना पड़ा? क्यों एक पिता अपनी ही रचना पर मोहित हो गए? क्या ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, अपनी मर्यादा भूल गए थे और फिर जब सारी सीमाएं टूट गईं, शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए? आखिर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर क्यों काटा और क्या इस क्रिया के पीछे कोई गूढ़ संदेश छिपा था? स्वागत है आपका YTY शॉर्ट्स में। आज सावन मास की अध्याय श्रृंखला डे 2 है और आज हम जानेंगे वो रहस्य जब ब्रह्मा मोह में डूबे और शिव रौद्र रूप में प्रकट हुए थे। और आज है सावन का पावन शनिवार, तो कथा के अंत में हम जानेंगे शिव और शनि देव की विशेष पूजा विधि और शनि देव की चमत्कारी कथा, जिससे शनि दोष, रोग, कर्ज और जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए इस अद्भुत दिव्य कथा और साधना में डूबते हैं। हर हर महादेव। कलयुग के आरंभ में एक दिव्य यज्ञ नैमिषारण्य में हो रहा था, जहां एकत्र हुए थे 88,000 महान ऋषि मुनि धर्म की जड़ों को जानने के लिए। उस सभा में ऋषि शौनक जी ने एक प्रश्न पूछा, हे सूत मुनि, ब्रह्मा जो स्वयं सृष्टि करता है, उनकी पूजा इस धरती पर क्यों नहीं होती? यह सुनकर सूत जी मुनि उग्र शब्द ने गहरा निश्वास लिया और कहा, ऋषियों, यह प्रश्न केवल तात्विक नहीं, धर्म और मर्यादा का गूढ़ रहस्य है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। और फिर आरंभ हुई वह कथा जिसमें धर्म है, अधर्म है, अहंकार है और शिव का संहार भी है। यह कथा है ब्रह्मा जी के 5वें सिर के विनाश की, शिव की आज्ञा और ब्रह्मा की उत्पत्ति। सबसे पहले भगवान शिव ने अपने तप और संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हुए प्रकट हुए, जो कि विष्णु जी की नाभि से निकले थे। यह भाग विष्णु पुराण में आता है। शिव जी ने उन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और कहा, तुम सृष्टि की रचना करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। सृष्टि रचना की प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभ में चारों ओर अंधकार था, कोई आकाश नहीं, कोई भूमि नहीं, कोई जीव नहीं। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख प्रकट हुए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बाद में 5वां मुख भी प्रकट हुआ, जो आकाश की ओर देखता था। फिर हुई वेदों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने जब ध्यानस्थ होकर ब्रह्म ज्ञान की चिंतन किया, तब उनके मुखों से 4 वेद निकले। ऋग्वेद पूर्व मुख से, यजुर्वेद दक्षिण मुख से, सामवेद पश्चिम मुख से, अर्थवेद उत्तर मुख से। इन वेदों से ही बाद में धर्म, कर्म, यज्ञ, ज्ञान और ब्रह्मचर्य की रीतियां बनी और फिर हुई मन और अहंकार की रचना। फिर मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जो ज्ञान और तपस्या के प्रतीक थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद। इनका उद्देश्य था सृष्टि विस्तार में सहयोग देना।
सृष्टि में बाधा पुत्रों का संन्यास। जब ब्रह्मा जी ने इन पुत्रों को सृष्टि विस्तार का आदेश दिया तो उन्होंने गृहस्थ धर्म अपनाने से इनकार कर दिया और तप में लीन हो गए। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्होंने फिर से नई सृष्टि की योजना बनाई। रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध, क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के मुंह से रुद्र उत्पन्न हुए। कामना के कारण कामदेव प्रकट हुए। फिर उन्होंने स्त्रियां और पुरुषों की उत्पत्ति की ताकि सृष्टि में प्रजनन हो सके। विविध योनियों और लोकों की रचना की। ब्रह्मा जी ने फिर विविध जीव और योनियों की संरचना की। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, सहाती 14 लोकों की भी रचना की। सत्यम, तपः, जनः, महा, स्वः, भुवः आदि। सप्तऋषि और धर्म अवस्था। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को रचा और उन्हें धर्म की रक्षा का कार्य दिया। इसी काल में धर्म, अधर्म, शुभ, अशुभ, समय, मृत्यु आदि तत्वों का भी प्रादुर्भाव हुआ। सृष्टि चक्र का आरंभ। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक पूर्ण सृजन चक्र की स्थापना की। जन्म, पालन, मृत्यु, पुनर्जन्म। इसी क्रम में उन्होंने रची शतरूपा, एक अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी, गुणवती स्त्री। वह ब्रह्मा की रचना थी, पर स्वयं इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा का मन डगमगाने लगा। ब्रह्मा का मोह और काम भावना जिसने माया बनाई वह खुद उसमें फंस गया। जब शतरूपा इधर उधर चली, ब्रह्मा ने हर दिशा में उसकी ओर देखने के लिए 5वां मुख भी उत्पन्न कर लिया। वह आंखें फिरते नहीं थे बल्कि घूमते ही जा रहे थे। काम, भाव, मोह अंधकार में डूब गए। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी चिंतित हो उठे। ऐसे कैसे कोई सृष्टिकर्ता अपने ही निर्माण में लिप्त हो गया। शिव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा का अहंकार और काम भोग नष्ट करते हैं। जब यह दृश्य भगवान शिव ने देखा, वे मौन रहे क्योंकि परीक्षा हो रही थी। लेकिन जब ब्रह्मा ने अपनी मर्यादा लांघी, शिव प्रकट हो गए, गगन चीरते हुए रुद्र रूप में। उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी, त्रिनेत्र से प्रकाश और उनके हाथ में त्रिशूल। वे बोले, ब्रह्मा, तुम रचयिता हो, उपभोक्ता नहीं। सृष्टि रचने के लिए तुम्हें मोह से परे होना चाहिए, पर तुम तो स्वयं उसमें उलझ गए। यह अधर्म है। ब्रह्मा चकित रह गए। शिव ने अपने क्रोध से उनका 5वां सिर काट दिया। वह सिर जो काम और अहंकार का प्रतीक था, और श्राप दिया कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तभी ब्रह्मा का आत्मबोध हुआ। वे रोने लगे, पश्चाताप किया, बोले, प्रभु, मैं अज्ञानवश मार्ग भटक गया था, अब मुझे सच्चा ज्ञान मिला है। यह कथा दर्शाती है ज्ञान का अहंकारी पतन का कारण बनता है। शिव ही वह तत्व हैं जो मोह का भस्म कर मनुष्य को योग की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मा का 5वां सिर हमारे भीतर के विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मोह जो भीतर जागे, ध्यान शिव का उसे भागे। रचो संसार से पहले, खुद को शिव भाव से सजा ले। तो आइए अब जानते हैं सावन के शनिवार की पूजा विधि। सावन शनिवार पूजा विधि। शनिवार शनिदेव और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का शनिवार क्यों विशेष होता है। सावन मास शिव भक्ति का महत्वपूर्ण समय है, लेकिन शनिवार को शिव जी की साथ शनिदेव की उपासना करने से व्यक्ति को
शनि रोज 7:30 ढैया और कमृत अदाव से मुक्ति मिलती है। इस दिन की पूजा शिव शनि समर्पित साधना होती है। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान व संकल्प लें। काले या नीले वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर व्रत का संकल्प लें। ओम नमः शिवाय। आज से मैं सावन मास के शनिवार को शिव और शनिदेव की कृपा हेतु व्रत एवं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। घर पर पूजा स्थल पर यह सामग्री रखें: काले तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र, शिवलिंग या शिव की मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति, बेलपत्र, गंगा जल, धतूरा, भस्म, दीपक, धूप, नवेद, गुड़, काले चने, रोटी पर सरसों का तेल। भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर जल व गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, भस्म, धतूरा, सफेद फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। घी का दीपक जलाएं। शनिदेव की पूजा विधि: शनिदेव पर काले तिल व सरसों का तेल अर्पित करें। नीले या काले फूल चढ़ाएं। शनि मंत्र का जाप करें। ओम शन शनिचराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः 108 बार जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। विशेष उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले कुत्ते या कोए को रोटी व गुड़ खिलाएं। जरूरतमंदों को काले वस्त्र, चप्पल या काले तिल का दान करें। शनिदेव का व्रत रखें। अगर व्रत संभव ना हो सके तो आप पूजा ही कर लें। क्या मिलेगा इस पूजा से? शनि दोष शांत होता है, जीवन में आने वाले बाधाएं दूर होती हैं, मनोबल बढ़ता है, रोग कर्ज शत्रु से मुक्ति मिलती है, शिव और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन के शनिवार की चमत्कारी कथा। यह कथा न केवल शनि दोष निवारण की शक्ति बताती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा से जीवन कैसे बदल सकता है, इसका भी दिव्य उदाहरण है। प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में दुहल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसकी कुंडली में शनि की साढ़े साती थी, जिसके कारण उसे व्यापार में घाटा हुआ। परिवार में अशांति रही और शरीर में रोग लग गए। हर उपाय करने के बाद भी जीवन में सुधार नहीं हुआ। सावन का पहला शनिवार एक दिन वह बहुत दुखी होकर महाकाल के मंदिर गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जीवन में शांति नहीं। कोई उपाय बताइए जो मेरे ग्रहों के संकट दूर कर सके। मंदिर के पुजारी ने कहा, आज सावन का शनिवार है। इस दिन शिव और शनि देव दोनों की पूजा करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। दुहल ने व्रत व पूजा शुरू की। उसने सावन के हर शनिवार को शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और भस्म चढ़ाई। शनिदेव को सरसों का तेल व काले तिल अर्पित किए। हर शनिवार शनि चालीसा का पाठ किया और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाया। वह गौ और काले कुत्तों को रोटी गुड़ देने लगा। तीसरे शनिवार को ही उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे जो बीमार थे स्वस्थ हो गए। शत्रु शांत हो गए और सबसे अद्भुत बात, उसे सप्त में भगवान शनिदेव और शिव दोनों के दर्शन हुए।
शनिदेव बोले, धवल, तुमने श्रद्धा से दोनों की पूजा की है, अब तुम्हारे सारे कष्ट शांत होंगे। शिव बोले, जो भक्त मन से मुझे और मेरे गणों की पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। सावन का शनिवार केवल ग्रह शांति के लिए नहीं, आत्म शांति और शिव शनि कृपा के लिए द्वार खोलने के लिए भी होता है। श्रद्धा, संयम और सेवा से सबसे कठोर ग्रह भी कृपालु बन जाते हैं। शनि दोष साढ़े साती शांति होती है, मन, धन, स्वास्थ्य और भाग्य सुधरता है। शिव और शनि दोनों की कृपा मिलती है। क्या आप भी जीवन में किसी ग्रह बाधा से जूझ रहे हैं? इस शनिवार शिव और शनि की साधना करें और इस चमत्कारी कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव, जय शनिदेव। आज आपने सुनी ब्रह्मा की मोह कथा और जाना शिव और शनिदेव की विशेष पूजा विधि। कल मिलेंगे डे 3 की कथा में, जहां जन्म लेंगी सती माता और प्रारंभ होगा एक नई कथा चक्र का। अगर आपको आज की कथा और पूजा विधि ने कुछ सिखाया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस दिव्य ज्ञान को शेयर करें अपने मित्रों के साथ। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डे 3 की सती जन्म की कथा आपसे छूट न जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।